वेलकम बैक। मुत्तहदा अरब इमारात के नायब वजीर आजम और वजीर खारजा पाकिस्तान पहुंच गए। इस्लामाबाद पहुंचने पर शेख अब्दुल्ला बिन जैद अल नहयान का नायब वजीर आजम इसहाक डार ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने बताया कि शेख अब्दुल्ला बिन जैद अल नहयान 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचे हैं। शेख अब्दुल्ला बिन जैद वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में तिजारत, सरमायाकारी और तवानाई ताउन पर गुफ्तगू होगी। इलाकाई सलामती और अवामी रवाबित पर भी तबादला ख्याल होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का ईरान के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोन पर रब्ता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने बताया इलाकाई और आलमी उमूर पर गुफ्तगू की गई। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और ताउन बढ़ाने के अज़्म का भी इआदा किया गया। इसहाक डार ने कहा उम्मीद है अमरीका ईरान सालची मुज़ाकरात से अमन व तरक्की मुमकिन होगी। दूसरी जानिब अफगान अबूरी वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुतकी ने दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। दफ्तर ख़ारजा ने बताया इसहाक डार ने अफगान कायम मुकाम वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबिता किया और पाकिस्तान के दौरे की दावत दी। नायब वज़ीर आज़म ने दौरा काबुल के दौरान शानदार इस्तकबाल और मेहमान नवाजी पर शुक्रिया अदा किया। दोनों वज़ीराए ख़ारजा ने मुलाकात के नताइज पर इत्मीनान का इजहार किया और मुलाकात में किए गए फैसलों पर जल्द अमल दरामद का अज़्म दोहराया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अहमद अल मालिकी की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा कि इंसदाद मंशियात इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए सऊदी अरब से ताउन बढ़ाना चाहते हैं। बेकारियों और गैर कानूनी इमिग्रेशन रोकने के लिए पासपोर्ट की नई शराइत आयद की जा रही हैं। बेकारी माफिया के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया। सऊदी शहरियों के लिए पाकिस्तान आने पर कोई वीज़ा पाबंदी नहीं। वज़ीर दाखिला ने मंशियात केस में बेकसूर खानदान की रिहाई के लिए ताउन पर सऊदी सफ़ीर का शुक्रिया अदा किया। नहरों के मामले पर सिंध और वफाकी हुकूमत के दरमियान पहला बाज़ाब्ता राब्ता सीज फायर इत्तफाक कर लिया गया। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन को फ़ोन किया। मसला बातचीत के जरिए हल करने पर इत्तफाक किया गया। राना सनाउल्लाह ने कहा वज़ीर आज़म और नवाज शरीफ ने हिदायत दी है सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएं। शर्जील मेमन ने कहा पीपल्स पार्टी और सिंध के अवाम को मुतनाज़ नहरों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वफाक से मुज़ाकरात के लिए तैयार है। सदर आसिफ जरदारी ने नहरी मंसूबे पर दस्तखत किए। अपोजिशन ने कौमी असम्बली में मामला उठाया तो आसिफ जरदारी ने मगरमच्छ के आंसू बहाए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का इस्तेहकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा पीपल्स पार्टी के सारे रहनुमा झूठ बोलते हैं कि पानी का दिफा करेंगे। आसिफ जरदारी ने तो पहले ही सिंध का पानी बेच दिया। पीपल्स पार्टी का पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन कराने का मुतालिबा। गवर्नर हाउस लाहौर में पीपल्स पार्टी और नून लीग की कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास। पावर शेयरिंग फार्मूले और गवर्नेंस समेत मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत। सहाफियों से गुफ्तगू में पीपी रहनुमा हसन मुर्तजा ने कहा बल्दियाती बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इजलास में साथ मिलकर चलने पर इत्तफाक हुआ। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान कहते हैं नहरों के मामले पर सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने चाहिए। इजलास में वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह और साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ समेत अहम रहनुमा शरीक हुए। लाखों रुपए जमा कराने के बावजूद 67,000 पाकिस्तानी रवा साल हज की सादत से महरूम रह जाएंगे। ज़राए का कहना है हज पॉलिसी की ताख़ीर से मंजूरी के बाइस दरख्वास्तें बरवक्त जमा न हुई। निजी टूर ऑपरेटर्स के 36 अरब रुपए भी फंस गए। ज़राए ने बताया सऊदी हुकूमत ने रकम वापस करने के बजाय आइंदा साल एडजस्ट करने का कह दिया। निजी टूर ऑपरेटर्स ने रकम जमा कराई लेकिन हुकूमती हज पॉलिसी में ताख़ीर और वक्त की कमी के बायस इंतजामात न हो सके। सऊदी हुकूमत से बर वक्त राब्ते और इंतजामात न करने से मसाइल पैदा हुए। वजारत मजहबी उमूर का कहना है बाज़ कंपनियों ने हुक्म इम्तना हासिल करके कोटा रोका। रवां साल प्राइवेट हज स्कीम से सिर्फ 23,620 पाकिस्तानी हुजाज मुक़द्दस जा सकेंगे। ऑपोजिशन ललचाई नजरों से ट्रंप को देख रही है। जो हाथ हुकूमत पर है काश उनके सर पर आ जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान का इस्लामाबाद में गजा मार्च से खिताब। कहा ये अपने काम कराने के लिए एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात कर लेते हैं। नून लीग से इत्तेहाद भी हो जाता है लेकिन फलस्तीन पर आवाज नहीं उठाते। 26 अप्रैल को मुल्क गिर हड़ताल होगी। पूरा मुल्क बंद होगा। हकीमुल उम्मत अल्लामा इकबाल की आज 87वीं बरसी मनाई जा रही है। सदर आसिफ अली जरदारी ने अल्लामा इकबाल को खराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि अल्लामा इकबाल के अफ़कार, फ़लसफ़ा और शायरी हमारे लिए मशअल राह है। हमें पैगाम इकबाल पर अमल पैरा होने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अल्लामा मोहम्मद इकबाल को खराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि अल्लामा इकबाल पाकिस्तान के नज़रियाती मम्मार और मुफ़क्किर थे। हमें उनके अफ़कार को अपने किरदार का हिस्सा बनाना चाहिए।
मौसम की बात करेंगे। कराची में आज भी सूरज सवा नेज़े पर होगा। शहर का पारा 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। दिन के औकात में समंदरी हवाएं बंद रहने के बायस हब्स की शिद्दत बढ़ जाएगी। शहरियों को बिला जरूरत घर से बाहर ना निकलने और एहतियात बरतने की हिदायत की गई है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटे के दौरान कोयटा, लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर समेत मुल्क के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहने की पेशगोई की है। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बलाई खैबर पख्तूनख्वा में चंद एक मकामात पर बारिश मुतवक्की है। महकमा मौसमियात की जानिब से आज भी कराची में हीट वेव की पेशगोई की गई है। शहर का दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। मौसम की अपडेट लेते हैं अपने नुमाइंदे आसिफ खान से। जी आसिफ। जी बिल्कुल, कराची में आज भी मौसम इंतहाई गर्म रहेगा। महकमा मौसमियात की जानिब से पहले ही अलर्ट जारी किया गया था कि कराची में 20 अप्रैल से हीट वेव के खदशात हैं। गुज़िश्ता रोज भी कराची के अंदर जो मौसम था वो इंतहाई गर्म था और आज जो दर्जे हरारत है वो 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। सुबह का वक्त है, इस वक्त जो शहर का मौजूदा दर्जे हरारत है वो 28 डिग्री सेंटीग्रेड है। 5 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। जो हवा है वो शुमाल मशरिक़ी सिमत से चल रही है, जबकि हवा में नमी का तनासुब 43% है। महकमा मौसमियात के साथ जो माहिरीन हैं उनकी जानिब से भी ये कहा गया है कि जो शहरी हैं वो बिला ज़रूरत घर से ना निकलें, धूप में ज़्यादा ना निकलें क्योंकि लू लगने के भी इम्कानात हैं। लाहौर के माल रोड पर ग्रैंड हेल्थ अलायंस का धरना 15वें रोज भी दाखिल हो गया है। पंजाब के मुख्तलिफ अजला से आए हुए हेल्थ वर्कर्स का क्या कहना है, बता रहे हैं इस वक्त वहां मौजूद हमारे नुमाइंदे ख्वाजा रमजान मजीद। वो जो बुनियादी सेहत मराकज हैं उनको बंद करने जा रही है और उसके साथ साथ रूरल हेल्थ सेंटर जो हैं उनको बंद किया जा रहा है। अब आगे जो पोलियो का जो सिलसिला है वो भी शुरू हो चुका है और पोलियो की जो मुहिम है उस हवाले से भी जो यहाँ पर हेल्थ वर्कर्स हैं उनका ये कहना है कि हम पोलियो का भी बाकायदा तौर पर बाइकआउट करेंगे। वो सेंटर जो दूर दराज इलाकों में हम लोगों ने चलाए, जब वो रनिंग पे आ गए तो इन्होंने आउटसोर्स करने शुरू कर दिए। मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी एक दफ़ा हमारे साथ मुज़ाकरात तो करे। अगर हुकूमत बेचारी इतनी ही मजबूर है इनको आउटसोर्स करने पे, इनको नहीं चला सकती तो हमसे बात तो करे। हुकूमत को चाहिए कि वो इनके साथ आकर मुज़ाकरात करें ताकि ये जो रोड गुज़श्ता 15 रोज से बंद है इसको दोबारा से खोला जा सके। जी। पाकिस्तान में मुकीम गैर कानूनी मुकीम और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स का इनखला जारी है। 20 अप्रैल को 3,387 गैर कानूनी अफगान बाशिंदों को वतन वापस रवाना किया गया। अब तक मजमूई तौर पर पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की तादाद 9,79,486 तक पहुंच गई है। हुकूमत की जानिब से गैर मुल्कियों की बाइज्जत वतन वापसी को यकीनी बनाया जा रहा है। कराची से आपको खबर देंगे जहां गुलशन इकबाल ब्लॉक 6 में ट्रैफिक हादसे का मामला है और हाइड्रेंट पर तफ्तीश की जा रही है। इसी पर मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे नजीर शाह हमारे साथ मौजूद हैं। नजीर, अपडेट कीजिएगा। देखें, गुलशन इकबाल ब्लॉक 6 में रात को एक ट्रैफिक हादसा हुआ था जिसमें वाटर टैंकर के नीचे आकर करीमुल्लाह नामी नौजवान जाबाग हो गया था और ये हाइड्रेंट के करीब ही हादसा पेश आया था। पुलिस का कहना है कि जो जाबाग करीमुल्लाह है वो इस हाइड्रेंट पर ही काम करता था और वाटर ड्राइवर जो हादसे के बाद हादसे के बाद मौके से फरार हो गया था। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है, जहाँ तफ्तीश की जा रही है। वहां पर एक जिस वाटर टैंकर पर शुबा था कि इससे हादसा हुआ, पुलिस ने उस वाटर टैंकर को थाने मुंतकिल कर दिया है और पुलिस का ये कहना है कि तफ्तीश के बाद ये बात पता चल जाएगी कि हादसा किस टैंकर की वजह से पेश आया। 2 गवाहान पुलिस को मिल चुके हैं, यानी शाहिद जिन्होंने हादसा होते हुए देखा, और पुलिस का यही कहना है कि मुतवफ़ी के अहल खानों के से अभी राब्ता नहीं किया गया, जबकि जो तफ्तीश के लिए जाने वाले अफसर है उसकी जानिब से कानूनी कार्रवाई की जा रही है और आज इस वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। HBL PSL 10 में इस्लामाबाद यूनाइटेड की लगातार चौथी कामयाबी। कराची किंग्स के खिलाफ 6 विकेट से फतह समेट ली। यूनाइटेड ने 129 रन का हदफ 17 गेंद पहले 4 विकेट पर हासिल किया। कप्तान शादाब खान 47, आजम खान 31 और साहबजादा फरहान 30 रन बनाकर नुमाया रहे। कराची में किंग्स ने पहले खेलकर 7 विकेट पर 128 रन जोड़े।
ٹیم سائفر 30، عباس آفریدی 24 اور سعد بیگ 20 رنز بنا سکے۔ شاداب خان، نسیم شاہ اور جیسن ہولڈر نے 2 کھلاڑی آؤٹ کیے۔ شاندار آل راؤنڈ کارکردگی پر شاداب میچ کے ہیرو رہے۔ میگا ایونٹ میں آج کراچی کنگز اور پشاور زلمی میں جوڑ پڑے گا۔ تمام میچ اے اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔ پی ایس ایل کا بڑھائے جوش، سب سے بڑا پروگرام ہر لمحہ پرجوش۔ سندھ پولیس کے افسران اور جوان بنے ہر لمحہ پرجوش کے مہمان۔ باسط علی کی کراچی کی سلو پچ پر کڑی تنقید، کہا آج جو پچ بنائی گئی یہ T20 کرکٹ کی نہیں ہے، لوگ چھکے چوکے دیکھنے آتے ہیں، پچ ان لوگوں نے بنائی جن کو کرکٹ کا پتہ نہیں۔ کامران اکمل بولے اسلام آباد کی ٹیم نے بہترین کھیل پیش کیا، معروف اداکار کاشف محمود بنے مہمان، کھیلا معصومانہ کھیل، سامنا کیا دلچسپ سوالات کا۔ عادی اور مصطفیٰ چودھری نے اپنے چٹکلوں سے سب کو خوب ہنسایا۔ کے میچز جاری ہیں، کراچی کنگز اور اسلام آباد یونائیٹڈ کا مقابلہ تھا۔ اسلام آباد کا ہمیشہ سے پلڑا بھاری رہا ہے۔ آپ تجزیے میں بتائیں کہ کراچی کنگز کو کیا ہوا ہے؟ دنیا کیا دیکھنے آتی ہے؟ چھکے چوکے آف کورس 8 چوکے اور 3 چھکے لگے ہیں پہلی باری میں۔ یہ T20 ہو رہا ہے۔ چیئرمین پی سی بی کو چاہیے ان لوگوں کو ہٹائیں۔ کون بتائے گا کس طرح کی پچ بنتی ہے؟ کراچی کنگز نے کہاں غلط کیا؟ سر بیٹنگ ایسے لگ رہی تھی کوئی اسکول کے بچے بیٹنگ کر رہے ہیں کراچی کی ٹیم۔ ٹھیک ہے پچ جیسی بھی ہے، بینگ اے پروفیشنل آپ کو ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے، پرفارم کرنا پڑتا ہے۔ ہر لمحہ پرجوش کے مہمان سندھ پولیس کے نوجوان، بہت ساری تالیوں میں جناب شبر زیدی صاحب کے لے کر بہت ساری تالیاں۔ السلام مہمان بلایا کاشف بھائی کے لیے بہت ساری تالیاں۔ کاشف محمود صاحب سر السلام علیکم۔ 2 بیسٹ ٹیمز ہوں گی، وہ اسلام آباد یونائیٹڈ، لاہور قلندر آل رائٹ یا پھر پشاور زلمی، ان تینوں میں سے 2 نے فائنل میں آنا ہے۔ آسمانہ تے اڑدے پنچھی ویخ تے صحیح کی کر دینے، ناؤ کر دے رزق ذخیرہ، ناؤ بھکھے مر دینے۔ محبت دے انگور نہ گائیں، انگور ہوندے نے کھٹے اور چک دے پھٹے۔ کبھی نرمی، کبھی سختی، کبھی اجلت، کبھی دیر، وقت اے دوست بہرحال گزر جاتا ہے۔ کیا شعر سنایا ہے باسط بھائی، اتنے پیارے شعر پہ گرفتاری دے دو آپ۔ کبھی تو میرے دل میں اپنی۔ اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز۔